Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this lecture we are going to revise the chapter of accounts and records. Records हम revise करने वाले. What is the meaning of accounts and records? Accounts मतलब जो आप लोग सेल के बिल्स बनाते हो, ठीक है. सेल बिल हो गया, फिर परचेज का जो बिल हो गया वो इनवॉइसेस, देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बिल्स डिटेल्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, काफ़ी सारी चीज़ों मिल करके अकाउंट्स रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट आस्क्स यू टू प्रिजर्व द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बताऊंगा बाद में. अब ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है. सर इज बिकॉज जीएसटी इज अ सेल्फ बेस्ड सिस्टम, सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम. आपको कितना लायबिलिटी भरना है उतना आप भर रहे हो, पर किसको पता कि आप सही भर रहे हो कि गलत भर रहे हो. गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि आप आपको कभी भी वेरीफाई कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है. असेसमेंट करने के लिए आपके पास भी कुछ रिकॉर्ड्स होना, इसीलिए गवर्नमेंट इंसिस्ट यू टेन मेंटेन सम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ बिजनेस. यहाँ पर हम लोग अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस, वेरियस अकाउंट्स भी देखेंगे, ठीक है. नॉर्मली जो सेक्शन 35 में लिखा हुआ है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है, तो हमने याद रखने के लिए चार चार वर्ड्स में उसको बांट दिया, ठीक है. क्या है वो? इनपुट प्रोसेस स्टोरेज. क्या बोला मैंने? इनपुट प्रोसेस स्टोरेज. इनपुट मीन्स परचेस का डिटेल्स, प्रोसेस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल्स, स्टोरेज मीन्स स्टॉक ऑफ गुड, आउटपुट मीन्स आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स का डिटेल्स, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट. ये चार रिकॉर्ड तो आपको मैंडेटरीली मेंटेन करना है, सेक्शन 35 में लिखा है. इसी के साथ साथ रूल 56 में भी कुछ रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आपको मेंटेन. इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल मेंटेन पड़ेंगे. जैसे शिपिंग बिल हो गया, ठीक. एक्सपोर्ट कर रहे हो शिपिंग बिल मेंटेन, इंपोर्ट कर रहे हो बिल ऑफ एंट्री मेंटेन करो. अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो सेल्फ इनवॉइस बनाओ, उस सारे डिटेल्स आपको मेंटेन करने हैं. ऑफ सर्विस एंड एक्सपोर्ट. टैक्स पेबल चार्ज, जो भी आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट, ठीक है. सेल्फ इनवॉइस लिस्ट होना चाहिए, पेमेंट वाउचर्स का लिस्ट होना चाहिए. पर्सन गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल अंडर 93 और 94. एडवांस रिसीव्ड एंड एडवांस रजिस्टर्ड, एडवांस एडजस्टेड रजिस्टर. आपको कितना एडवांस मिला तो आपने रिसिप्ट वाउचर इशू किया रहेगा, तो उस रिसिप्ट वाउचर की डिटेल आपके आपको रखने हैं. क्लियर है? देन आपने कितना एडजस्ट किया, इट मीन्स आपने एक्चुअल टैक्स इनवॉइस बनाया, उसके सामने आप एडजस्ट करते हो एडवांस का, जो एडवांस आया पहले एडजस्टमेंट है, रिड्यूस. एक पूरा रजिस्टर बनाना फॉर्मेट की स्पेसिफाइड नहीं, इंश्योर करना है डिटेल्स रहा है. इट इज कमोडिटाइज एंड कितना यू आर मैन्युफैक्चरर कंजम्पशन का डिटेल्स, बिल परचेस किया, आई मैन्युफैक्चर मच एंड आई रिकॉर्ड. नेक्स्ट इज टैक्स पेएबल का डिटेल्स. टैक्स हम कब पे सेल करते हैं, जब हम आरसीएम वाला सर्विस लेते हैं, सब केस में टैक्स पेएबल होता है. नेम एड्रेस ऑफ, अगर आप किसी को रिसिपिएंट का रिसिपिएंट को आपने किससे परचेस, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द स्टोर, एड्रेस ऑफ, ठीक है. इधर भी आप रखते हैं एज पर सेक्शन 2 सेक्शन होता है, सेक्शन वाला सेक्शन में लिखा हुआ है कि व्हाट प्लेस ऑफ बिजनेस. प्लेस ऑफ बिजनेस में गो डाउन को ऑफ बिजनेस, इधर भी आप एक्शन रिकॉर्ड्स में करते हो उस जगह को हुआ है. क्लियर? नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चलान और एनी डॉक्यूमेंट इशूड. और अगर आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट इशू किया है, ठीक है, उसका डिटेल्स आपको रखना, आपको मिला शॉर्ट सब कुछ. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पर्सन रिक्वायर्ड टू डिटेल्स एंड टैक्स डिटेल्स. ये दो डिटेल जरूरत. बेनिफिट वो है लेस ऑफ कंप्लेंट. अगर आप उसको ही बोलोगे कि ये सब मेंटेन भी नहीं है, अब क्वेश्चन आता है कि ये अकाउंट से मेंटेन करें, वेयर टू मेंटेन, इज प्लेस ऑफ बिजनेस.
principal place and additional unless otherwise proved documents or any books of accounts found at any other place, ठीक है, are deemed to be registered place of business. अगर आप accounts and records रखते हो and that place of business registered be deemed that register है, आपका वहाँ पर होना चाहिए, तो इधर भी आप accounts में आना जाता है कि that place has to be registered. Accounts and records to be maintained by specified person, special accounts. अगर हम एजेंट की बात, रिसीव्ड बाय एजेंट, ऑथराइजेशन मतलब अप्रूवल फ्रॉम एजेंट, भाई तुम, ठीक है, पर माय एजेंट नाउ यू कैन बी ऑफ ये कैन बी मेंटेन एट दिस पॉइंट इज जितना गुड आपको प्रिंसिपल से जितना आपने सेल किया एंड जो अकाउंट्स फर्निश करते हो प्रिंसिपल को कि आपके भी रिकॉर्ड्स भी आपको देना गवर्नमेंट के लिए संभाल के रखना, टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ रिसिप्ट और ऑन आपने प्रिंसिपल के भी सेल किया टैक्स आपने क्लियरिंग फॉरवर्ड है तो बिहाफ एग्जांपल मैंने किसी जगह पर गुड्स वेयर हाउस में स्टोर सीएनएफ एजेंट इसके गुड्स पहले बता का डिटेल्स रखना है, रॉ मटेरियल आए कितना बना, रेल रखना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जांपल रिपेयर मेंटेनेंस, अब उसमें भी गुड्स यूज सर्विस रिपेयर मेंटेनेंस डिटेल ये मेंटेनेंस सर्विस में मैंने चीज बॉक्स इसके नाम पर मैंने इसको सर्विस इतना मुझे रनिंग अकाउंट सामने ऐड, ठीक है, और मैं सप्लायर से गुड्स लेता प्रोवाइडिंग दिस वर्क्स सारी डिटेल इट इज वेयर हाउस एंड ऑपरेटर इवन इफ आप रजिस्टर्ड चाहे ना हो आपको डिटेल्स मेंटेन करा वेयर हाउस कीपर आपका आपके यहाँ पर, ठीक है, जेन्यून हो, गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा आपके गुड्स मार्क हो गए, इसके लिए गवर्नमेंट किसी का भी गुड्स इसका गुड्स डिटेल्स मेंटेन कर, इसका गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर ट्रांसपोर्टर रिकॉर्ड्स दिन के लिए वेयर हाउस में कुछ पड़े हुए थे, किसके पड़े हुए थे, भी डिस्पोज हुए पाकर के इसका डिटेल्स, ठीक है, एंड आइटम वाइज एंड ओनर डिटेल मेंटेन, फॉर एग्जांपल इन्हें चार गुड्स 1 2 ए का 1 का 2 ए 3 ए का बी का 1 2 3 4 है तो अभी अलग होना, ठीक है, हैज टू बी सेपरेट। अब क्वेश्चन आता है कि के लिए हम इस फॉर्म कैन मेंटेन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हो तो आपको डीएससी से वेरीफाई करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, आपको उसको बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है, इट इट शैल नॉट बी इरेज्ड और ओवर रिटन, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा उड़ जाता है इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स, आपको बैकअप लेना चाहिए था, यू हैव टू टेक बैकअप हियर, बुक्स और वॉल्यूम्स शैल बी सीरियली नंबर्ड, अभी मेरे पास 100 फाइल है, 100 फाइल का नंबरिंग होना चाहिए 2 3 4 5, अप्रैल मंथ का 4 फाइल है तो अप्रैल 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 का 3 है, मे 1 मे 2 मे 3, तो इस तरीके से आपको सीरियली नंबर करके एडिक्वेट बैकअप शैल बी टेकन, ऑडिट ट्रेल शुड बी प्रोड्यूस्ड, ऑडिट ट्रेल मतलब क्या, ट्रांजेक्शन स्टार्ट किधर से हुआ और एंड किधर हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेजिंग गुड्स, मैंने सबसे पहले क्या क्या इशू किया रहेगा उसको परचेज ऑर्डर,
तब मैंने परचेज ऑर्डर, मेरा जो रिक्वेशन टीम होगा, ठीक है, उसने परचेज रिक्वेशन रेस किया, फिर मैंने परचेज ऑर्डर इशू किया। फिर परचेज ऑर्डर के बाद मेरे को क्या आया, कोटेशन आया। कोटेशन आने के बाद मैंने कोटेशन को अप्रूव किया, एंड देन मेरे को बिल आया, साथ में गुड्स आया। मैंने जीआरएन बनाया। जीआरएन के बाद एक एसएपी आपने यूज़ किया है तो एक आईआर नंबर करके आपको मालूम होगा, तो आईआर नंबर आया, ठीक है। ये पूरा ऑडिट ट्रेल होता है, ठीक है, ये पूरा ऑडिट ट्रेल आपको मेंटेन करना, जब भी ऑफिसर मांगेगा आपको देने को। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, कब तक मेंटेन करना है भाई, ये अकाउंट्स कब तक मेंटेन करें, जिंदगी भर सालों साल चलाएगा है, पूरा एक गोडाउन रखना पड़ेगा फिर, तो ऐसा नहीं है। 72 मंथ्स के लिए आपको मेंटेन करना है, 72 मंथ, 72 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल, नॉट एक्चुअल डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच दैट रिलेट, ठीक है, 72 मंथ। हाउएवर अगर आपका केस अपील में है, ठीक है, अपील में था, अपील डिस्पोज हो चुका है, 72 मंथ्स और 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग्स whichever is later तक आपको, ठीक है, 72 मंथ बट 6 ईयर्स। इंपॉर्टेंट सर्कुलर, पहले एक ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रखते हो, ठीक है, आपके पास उसका ऑडिट होना चाहिए। इफ इट इज यू आर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5, जीएसटी ऑडिट जिसको बोलते हैं हम, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही तो होता है वो, ठीक है, जो रिटर्न फाइल किया कि नहीं, सब टैक्स पेमेंट प्रॉपरली किया कि नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी, ये पहले 2 करोड़, भी ये 5 करोड़, बट जिस एंटिटी का कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिट कर रहा है, ठीक है, सीएजी ऑडिट हो रहा है, का ऑडिट सीएसीएमए को करने की से भी ज़्यादा कैपेबल कोई पर्सन ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो सीएजी पर्सन जो है वो कैग ऑफ इंडिया है, कैग ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिट कर रहा है उसका, आपको जीएसटी ऑडिट करने की, ऑडिट ऑफ सीएजी अमेंडमेंट एंड सर्कुलर्स, इसमें कुछ सर्कुलर्स क्लैरिफाई करते हैं कि आपको किस किस केस में कैसे मेंटेन। तो सबसे पहला है, अभी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर भी आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बोला है, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर इन्वॉल्व, आप ऑक्शनियर हो, तो बोली जो लगाते हैं ना, नीलामी होती है, पहले ऐसा था कि प्रिंसिपल एज वेल एज जगह पर मेंटेन करना, बट अगर पॉसिबल नहीं है, सर को लिख के देना पड़ता है, भाई बहुत डिफिकल्ट, प्रिंसिपल के से एक is stored in the run of and transporter go additional place of, अगर transporter, then that place has to be declared as additional place of recipient, recipient मतलब का सप्लाई करता है ट्रांसपोर्टर के लिए, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स है, रिसिपिएंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ट्रांसपोर्टर का transporter having place of business than one state, all such places shall be registered। ट्रांसपोर्टर क्या से गुजरात जा रहा है, तो गुजरात में एक दिन ठहरेगा, तो एग्जाम्पल कभी कभी तो ट्रक में ही रख रहा है वो कोई, दैट गोडाउन shall obtain, shall be used ट्रांसपोर्टर कर